नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में दो पूर्व मुख्यमंत्री आमने सामने हो गए हैं। मुद्दा है बोगस वोटिंग का। दरअसल आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जब बोगस वोटिंग को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जो लोग इसमें सम्मिलित हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब इस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पलटवार किया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूछ रहे हैं कि जब अधिकारी आपके, लोग आपके, तो फिर बोगस वोटिंग कैसे हो गई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं कि किस अथॉरिटी से मनोहर लाल ये बात कह रहे हैं। अब हरियाणा में बोगस वोटिंग का मुद्दा चर्चा में है क्योंकि आरोप और प्रत्यारोप के बीच में दो पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश के आमने सामने हो गए हैं। इस पर सियासत भी जमकर हो रही है और ये जो बयान है इनको चुनाव नतीजों से भी जोड़कर देखे जाने की कोशिश हो रही है, लेकिन नेताओं में एक तरह से रार छिड़ गई है और बोगस वोटिंग पर तकरार दिखाई दे रही है। इस पर चर्चा करेंगे। पहले एक रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में चुनाव के बाद अब नेताओं की निगाहें आने वाली 4 जून पर टिकी हैं। सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं, लेकिन इस बीच एक मुद्दा ऐसा उठा जिस पर सभी नेताओं के स्टेटमेंट सामने आए और वो है बोगस वोटिंग का। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल 2 जगहों पर बोगस वोटिंग के आरोप उन्होंने लगाए हैं और अधिकारियों के मिलीभगत का आरोप भी लगा दिया। मनोहर लाल की बोगस वोटिंग वाले बयान को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आड़े हाथों लिया और कहा कि बीजेपी को हार नजर आ रही है। पूरे प्रदेश के अंदर शांतिपूर्वक चुनाव हुए और इस तरह के ये आरोप मढ़े जा रहे हैं। देखिए, कुछ जगह की शिकायतें आई हैं और उसमें प्रशासन के लोगों की भी शिकायतें हमको मिली हैं। तो जो शिकायतें मिली हैं उसमें अगर वो सिद्ध होती है तो निश्चित रूप से इसकी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि प्रशासन में भी कुछ न कुछ ऐसी काली पैंटें जरूर होती हैं। उसको मौके पर कई बार नहीं पता लगता, देर से पता लगता है, बाद में रिपोर्ट आती है, तो हम 6 तारीख के बाद उन सबके ऊपर संज्ञान लेने वाले। तो वो क्या लगे हुए हैं, वो क्या है, वो कौन है एक्शन लेने वाले, क्या अथॉरिटी है उनकी? मैं बतौर विपक्ष नेता उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ, उनकी क्या अथॉरिटी है, किस बात के लिए? अरे गवर्नमेंट उनकी, वहाँ पोलिंग एजेंट उनके, पोलिंग एजेंट तो बैठे हुए ना, तो कोई ऐसी रिपोर्ट आई है क्या बोले उसमें? उस टाइम तो करनी। अब ये जो इस किस्म के बयान जो है वो फ्रस्ट्रेशन के बयान होते हैं और मैं या अपनी हार स्वीकार करने के बयान होते हैं। हार स्वीकार कर चुके हो। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा कांग्रेस के तमाम नेताओं ने भी मनोहर लाल के बयान पर पलटवार किया है। अपना हार मान चुके, बौखलाहट में इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। सरकार ये चला रहे हैं, चाहे बेईमानी की चला रहे हों, अल्पमत की सरकार चला रहे हों, लेकिन सरकार इनके हाथ में है। अधिकारियों की तैनाती इन्होंने की है, कर्मचारियों की तैनाती की है, उन पर इनको भरोसा नहीं है। हमने तो धन्यवाद किया हरियाणा प्रदेश की जनता को, सारे कर्मचारी और अधिकारियों को कि उन्होंने बहुत शांतिपूर्वक ढंग से हरियाणा में चुनाव कराए हैं। और जो सत्ता पक्ष इस तरह का जो आरोप लगा रही है तो इसका मतलब यह है कि वो अपना हार मान चुके हैं। देखिए, बोगस वोट कहीं होती तो कहीं वहाँ पे कोई नोटिस होता, कोई आती बात, ऐसा कुछ है ही नहीं किसी भी बूथ पे। और हमारे यहाँ अगर मैं कहूँ तो पूरा का पूरा जो मतदान है वो बड़ा शांतिपूर्वक हुआ है। कोई छोटी मोटी घटना हुई हो, लेकिन अदरवाइज पूरा का पूरा जो मतदान है वो बड़ा शांतिपूर्वक हुआ है। संभावित हार को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद ये कबूल करने बोगस वोटिंग हुई है, तो ये मैं समझता हूं ये निराधार आरोप हैं। कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेटों ने हर लोकसभा में और हर एक जगह जहां चुनाव हो रहा था हरियाणा में, सबने हमने शिकायतें दर्ज कराई, लेकिन एक शिकायत पे किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई जिसको मैं कह सकता हूं। लेकिन बीजेपी ने कोई शिकायत तो करी नहीं। अब अनकल आरोप कांग्रेस पे लगाने लगे। मैं समझता हूं संभावित हार, और यही नहीं, उन्होंने 2 जगह का कहा, रोहतक और उसका। अभी हो सकता है उनके कैंडिडेट कहने लगे कहीं भीतर घात है। एक तरफ कांग्रेस और बीजेपी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, तो वहीं बोगस वोटिंग ने प्रदेश की राजनीति का पारा भी हाई कर दिया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं में सीधी टकरार है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। और चलिए, कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वेद प्रकाश विद्रोही जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, ओंकार सिंह जी इंडियन नेशनल लोक दल से, नरेश शर्मा आम आदमी पार्टी से और प्रोफेसर विद्युत रावल भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का स्वागत है। विद्रोही जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, ये एक ऐसा विषय है जो अब क्योंकि नतीजों में चंद दिन बाकी हैं उससे पहले सामने आया है। अगर ऐसी कोई जानकारी मिलती है कि कुछ हुआ है और पूर्व मुख्यमंत्री कहें कि जांच के बाद उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो इसमें आपत्ति क्या है? वरुण जी, आपको, भाई ओंकार जी को
भाई नरेश जी को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। पूर्व मुख्यमंत्री का बयान न केवल हास्यास्पद है अपितु हार की हताशा का प्रतीक है। चुनाव के दौरान तो मुझे आपसे चर्चा करने का मौका नहीं मिला, पर चुनाव से पहले मैंने आपसे कई बार कहा था कि भाजपा हार रही है और हरियाणा में प्रॉक्सी सरकार चल रही है। और पूरे चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद जिस तरह पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बातें कर रहे हैं, वो खुद प्रदर्शित कर रहे हैं कि मैं सुपर मुख्यमंत्री हूं और नायब सिंह सैनी जी मेरे कठपुतली मुख्यमंत्री हैं। मैंने आपको ये बात 12-13 मार्च को भी कही थी और चुनाव के बीच भी एक आध बार कही थी, वो बात मेरी साबित हो गई। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है, भाजपा के दावों की भी पोल खुल गई। भाजपा कहती है कि हमारे 15 प्रमुख हैं, 15 प्रमुख सुपर फलाना प्रमुख है, फलाना प्रमुख है। जिस पार्टी के एक एक पन्ने के प्रमुख हों, गली गली के पन्ना प्रमुख हों, 50 या 20 वोट बताते हैं उसका पन्ना प्रमुख हो, और उसके पोलिंग के दिन उसके एजेंट नहीं, बोगस वोटिंग हो गई। इससे बड़ी हास्यास्पद बात क्या हो सकती है? और यदि बोगस वोटिंग हुई है तो पूरे प्रदेश में कहीं एक भी शिकायत की गई? नहीं की गई। हमने 600 शिकायतें की चुनाव आयोग को, हमारी तो एक भी शिकायत पर चुनाव आयोग ने कार्रवाई नहीं की। और हमारा तो यह आरोप रहा है कि चुनाव आयोग हमारे प्रति बायस्ड रहा है, और हमने बार बार यह आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री जी सांप्रदायिक उन्माद, नफरत, बंटवारे और जहर की राजनीति खुलेआम कर रहे हैं और आज तक और कल तक करते रहे, पर चुनाव आयोग ने तो कोई कार्रवाई नहीं की। अभी प्रधानमंत्री जी कथित मेडिटेशन पे जाएंगे, साइलेंस पीरियड में प्रचार होगा, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, खुला दुरुपयोग हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि चुनाव आयोग इनका मतलब इनके इशारे पर चलने वाला तोता चुनाव आयोग, जो मैं हर बार कहता हूं। पैरामिलिट्री जो जिनमें बीएसएफ, सीआरपीएफ वगैरह होती हैं, उनका नियुक्तियां कौन करता है, एक्शन कौन करता है? गृह मंत्रालय। हरियाणा पुलिस की जो पोलिंग पे नियुक्तियां कौन करता है? हरियाणा सरकार। कर्मचारी इनके तबादले इन्होंने अपने हिसाब से किए, और उसके बाद भी ये कह रहे हैं कि बोगस वोटिंग हो गई, अधिकारी कर्मचारियों को धमका रहे हैं। ये हार की हताशा का है। और दूसरी बात, गुड़गांव के अंदर मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर जी ने, मैं भूपेंद्र हुड्डा की बात से सहमत हूं, मैंने तो ये मुद्दा कल भी उठाया था, शायद रावल थोड़ा जल्दी से, मैं खत्म कर रहा हूं। रावल साहब मेरे साथ डिबेट में थे और मैंने उस समय भी कहा था कि मुख्यमंत्री अपने, पूर्व मुख्यमंत्री अपने अधिकारों का व्यतिक्रमण कर रहे हैं और मुख्यमंत्री पद की गरिमा को भी गिरा रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने सही सवाल किया है कि कौन होते हैं मनोहर लाल खट्टर अधिकारियों पर कार्रवाई करने वाले? हाँ, कोई कार्रवाई कर सकता है, किसी को अथॉरिटी है तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के पास है। ठीक, तो ये हार की हताशा, भाजपा ने स्वीकार कर लिया कि हम बुरी तरह से हार रहे हैं और 4 जून को पता चल जाएगा। ठीक है। प्रोफेसर विदु रावल भाई, बोगस वोटिंग का आरोप हास्यास्पद है, ऐसा कहना है विद्रोही जी का। जो तंत्र है, जो अधिकारी हैं, जो वर्कर हैं, जो कर्मचारी हैं, वो सरकार के हैं। और दूसरा ये कि किस अथॉरिटी से सजा देने की या कार्रवाई की बात की मनोहर लाल जी ने। नमस्कार। काफी पैनलिस्ट हैं विभिन्न पार्टियों से, उनको भी विनम्र नमस्ते। दोनों सवालों का सीधा सा जवाब देता हूँ। पहला, दूसरे सवाल का जवाब दे देता हूँ। किस अथॉरिटी से कह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मनोहर लाल जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं। इस अथॉरिटी से वो ये बात कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन पर कार्रवाई करेगी। विदु रावल बकौल प्रवक्ता जो है, अनेकों बार जो है आपके यहाँ पर डिबेट्स में आकर इस प्रकार की बातें करता है। विदु रावल किस अथॉरिटी से कहता है? विदु रावल से बहुत बड़े नेता है मनोहर लाल जी, इस अथॉरिटी से वो कह रहे हैं। इस बात को कांग्रेसियों को, जो कल से इस बात को उठाए हुए हैं, उन्हें समझ लेना चाहिए। दूसरा, आपने सवाल खड़ा किया हार की बात, इसका तो कोई सवाल ही नहीं होता।
अगर इस प्रकार की कोई बात होती तो ये जो हम डिबेट कर रहे हैं डिबेट ही नहीं हो रही होती। ये डिबेट इसलिए हो रही है क्योंकि कुछ लोगों ने, विपक्षी रूप से हमारे विपक्षियों ने, अपनी निश्चित हार को देखते हुए हर प्रकार के अलोकतांत्रिक कार्य किए ताकि कुछ भी करके कहीं पर स्नीक इन कर जाए। लेकिन जनता ने ऐसा होने नहीं दिया है। जो हमसे पूछ रहे थे पन्ना प्रमुखों को, उनको बता दूं इस प्रकार से 60 वोटरों पर एक पन्ना होता है। 30 वोटर अगली तरफ होते हैं, 30 वोटर पिछली तरफ। अगर आपने कभी वोटर लिस्ट देखी हो उस नजरिए से कि 60 वोटरों पर एक पन्ना प्रमुख होता है, और कई स्थानों पर तो हमारे अर्ध पन्ना प्रमुख भी है, यानी एक पन्ने पर 2 प्रमुख है, एक सामने वाली तरफ 30 वोटरों पर और एक पिछली वाली तरफ। अब उन्होंने जिस प्रकार का फीडबैक दिया है उसके अनुसार मैं 2 चीजें बड़ी निश्चित तौर पर आपको कह सकता हूँ। पहला कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत प्रचंड जीत के तौर की ओर बढ़ी हुई है, और 4 जून को जब मैं और आप बैठेंगे यहाँ पर, हम उन नतीजों को जो है यहाँ पर तस्दीक भी करेंगे। दूसरी बात कि किस प्रकार से प्रयास किया गया, जानते हुए निश्चित हार देखते हुए, जब हार जाता है कोई तो या तो वो हार को स्वीकार कर ले, और या तो हमारे विपक्ष की तरह बैड लूजर हो, पुअर लूजर हो, और वो क्या करे कि चुनाव के दौरान जो है प्रयास करे कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कार्यक्रमों को डिसरप्ट किया जाए, प्रयास किया जाए कि विरोध किया जाए। चुनाव घोषणा होने के ठीक 15 दिन पहले जो है एक आंदोलन खड़ा किया जाए, एक नई मांग रखी जाए। अरे भाई, आगे चुनाव आने तो वाला था, आपको क्या जरूरत है दिल्ली कूच करने की, आपको क्या जरूरत है गांव के बाहर खड़े होने की, आपके पास वोट का अधिकार है, आपको प्रदर्शन करने की जरूरत ही क्या है। ये साफ तौर पर बताता है कि वो लोग पहले से ही हमारे विपक्षी जिन्हें चिन्हित किया गया, बाद में एक और पार्टी के नेताओं ने उसको चिन्हित किया, बताया ये व्यक्ति इनेलो का फला पदाधिकारी है, ये व्यक्ति कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, ये इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। ये करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही थी? हमें तो लग रहा था कि एक मिनट, एक घंटा जो है हमें लोगों के बीच में जाकर अपनी बात रखनी है, और इनके पास इतना सारा समय था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने फर्जी आदमी किसान बनाकर खड़े कर देते थे, पेड़ लोगों को कर देते थे, और प्रयास करते थे कि कुछ भी करके जो है हमारे चुनावी कार्यक्रम को डिसरप्ट किया जाए। ठीक उसी शैली में उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ा हो ऐसा भी मैं निश्चित तौर पर कहता हूँ नहीं हुआ, लेकिन जो गलत प्रयास हुए हैं क्या उनको बर्दाश्त कर लिया जाए? क्या शिशुपाल की 99 गलतियों के बाद 100वीं गलती को भी बर्दाश्त किया जाए? नहीं किया जाएगा। इस बात को मनोहर लाल जी ने कहा है। आप हार रहे हैं वेद प्रकाश जी, और हमारे विपक्षी साथी हार रहे हैं, इसको बार बार रेखांकित कर रहा हूँ। इसके बावजूद भी आपने जो गलत हरकतें की हैं, आपकी पार्टियों की तरफ से अगर गलत हरकतें हुई हैं, अगर शब्द इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि अभी वो जांच का विषय है, तो निश्चित तौर पर कठोरतम कार्रवाई की। अगर आप लोकतंत्र को नहीं मानोगे तो कठोरता से आपको लोकतंत्र मनवाया जाएगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, ठीक है, इसकी अगर आप इज्जत नहीं करते, वरुण से बात खत्म करने दीजिए प्लीज। अगर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को ये लोग इस प्रकार से उसका अपमान करते रहे आज तक, दशकों तक, अगर ये इस आदतों में आज भी घिरे हुए हैं, तो इन्हें पता होना चाहिए मोदी का भारत है। यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान को गीता का स्थान दिया हुआ है, उसको पूछते हैं हम लोग। आप इस प्रकार से लोकतंत्र को डिसरप्ट नहीं कर पाओगे। जो करेंगे उन पर कठोरतम कार्रवाई करेंगे, उनकी नाजिर बनाएंगे, और अगली बार वो इस प्रकार की हिम्मत ना कर पाए अगले किसी चुनाव में भी, इसका हम जो है सुनिश्चित करेंगे। इस संदर्भ में ये बात हो रही है। विद्रोह जी, आऊंगा आपके पास, मुझे दीजिएगा 1 मिनट, आता हूं। ओंकार सिंह जी, भाई ये प्रचार और उसके बाद चुनाव संपन्न हुआ, ये जो आरोप प्रत्यारोप है बोगस वोटिंग का, इसमें कितना दम दिखाई देता है आपको? और अगर हुई है तो जांच होनी चाहिए? बात तो करनी पड़ेगी। सत्ता पक्ष पर विपक्ष आरोप लगाए तो बात कुछ समझ में आती है, लेकिन सत्ता पक्ष आरोप लगाए भी, अधिकारी इनके, एजेंसियां इनकी, पुलिस इनकी, और देखिए कितनी अच्छी बात है, पूर्व मुख्यमंत्री तो धमकियां दे रहे हैं, और मेरे प्रवक्ता साथी छोटे भाई भी बैठे हुए धमकियां दे रहे हैं। कितनी अच्छी बात है। आप धमकी क्यों दे रहे हो? आप ये तो कार्रवाई करो। आपका किसी ने हाथ पकड़ा क्या? ठीक है, 4 चिंता लगी हुई है, और चुनाव हो चुका है हरियाणा में। आज अगर कहीं मर्डर हो गया तो पुलिस क्या इंतजार करेगी? किसी का कोई हादसा हो गया तो पुलिस इंतजार करेगी। आप अभी कार्रवाई क्यों नहीं करवाते? किसका इंतजार कर रहे हो बोगस वोटिंग के लिए? और सबसे बड़ी बात, 2 महत्वपूर्ण पहलू मैं बताऊंगा। अगर बोगस वोटिंग हुई तो क्या किसी वोट को इन्होंने चैलेंज किया पूरे हरियाणा में? पहली बात।
दूसरी बात, ये कहते हैं हमारे और पन्ना प्रमुख भी है, होंगे भाई, और पन्ना क्या क्वार्टर पन्ना प्रमुख भी होंगे, क्वार्टर पन्ना क्या 1/8 प्रमुख भी होंगे, इनके पास बहुत बंदे हैं। उसके अलावा मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारी इनके बूथों पर बैठे हुए थे, वो पर्चियां काट रहे थे, हमारे पास सबूत का कंप्लेंट भी मैंने करिए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। आज ये कहते हैं कि इतने कर्मचारी होने के बावजूद, हरियाणा कौशल रोजगार के कर्मचारी होने के बावजूद और पन्ना प्रमुख होने के बावजूद ये बोगस वोटिंग होगी। ये तो बहुत हास्यास्पद बात है, मेरे को तो ये समझ सकता नहीं लगता है। अगर हुई है, चलो एक जांच का विषय हुई है, तो भाई जहां पे हुई है वहां कम से कम पर्चा दर्ज करा दो, एफआईआर दर्ज हो जानी चाहिए। क्या इन्होंने करवाई? क्या किसी बोगस वोटिंग को इन्होंने चैलेंज किया? ये तो कानूनी प्रक्रिया। और फिर सबसे बड़ी बात है, अगर हम चुनाव आयोग को कंप्लेंट करते हैं, हमारी कंप्लेंट पर कोई कार्रवाई नहीं होती। मैंने खुद देखा है, मैंने बहुत सी कंप्लेंटें करी कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारी और दूसरे कर्मचारी, तहसील और नगर परिषद के कर्मचारी, इनकी वोटें बांट भी रहे हैं और इनकी वोटें बूथ पर बैठकर वोट काट भी रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। सिर्फ मेरे को फोन आ गया तहसीलदार का कि हम कार्रवाई करेंगे, कार्य करेंगे। अब इनको किस चीज का इंतजार है? चुनाव तो हो गया, धमकी क्यों दे रहे हो? पर्चा दर्ज कराओ और कार्रवाई करके उनको अंदर करो। किस चीज का इंतजार कर रहे हो? ये सिर्फ जनता को दिखा रहे हैं, ये ड्रामेबाज पार्टी है, ये झूठ के बल पर जो भी कर रही है। आज देखिए पूरा चुनाव निबट गया, कहीं पर चुनाव में इन्होंने रोजगार की बात करी, कहीं इन्होंने बेरोजगारी की बात करी, कहीं महंगाई की बात करी, कहीं नहीं की इन्होंने। चलिए अब चुनाव निपट गया, वो चुनाव पूर्व बातें हैं। अगर बोगस वोटिंग हुई है तो अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं? ठीक है, चलिए नरेश शर्मा का वर्जन एक बार जान लेते हैं। नरेश शर्मा, देखिए बोगस वोटिंग बहुत बड़ा सवाल है, और अगर ऐसा सवाल उठाया जा रहा है तो फिर उसकी जांच और कार्रवाई होने में क्या कोई आपत्ति है? वरुण भाई, आप सुन? जी जी बोलिए। जी, पहली बात तो बोगस वोटिंग का तो कोई महत्व नहीं है। वो पता नहीं मनोहर लाल खट्टर जी को पता नहीं कहाँ जाके अपने बयान दे रहे हैं। वो कहते हैं ना, आसमान से गिरे और खजूर पे लटके। उनका पहले उनकी सीट चले गई, आपको पता ही है, मुख्यमंत्री के। अब उनको वहां पे भी हार का डर लग रहा है, तो इसलिए अपनी अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। और भाजपा के प्रवक्ता भी बहुत बड़ी बड़ी करते, कठोरता से वो करेंगे। मतलब बात तो पहले धमका रहे। ओमकार भाई ने भी कहा, ये तो मतलब एक आपके चैनल के माध्यम से भी धमकाना हो गया। अधिकारी इनके, आपको पता है कि इन्होंने शायद पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, 10 साल के अंदर सत्ता के अंदर यही है। और सत्ता के अंदर होने के बाद इन्हें पता नहीं है कि अंदर अधिकारी कौन बैठता है और बाहर भी पुलिसकर्मी होते हैं। तो मतलब पुलिसकर्मी के लिए यूनिट अलग होती है और ये अधिकारियों की अलग होती है। दोनों यूनिटों के लिए मतलब इनके पास ये नहीं समझ में आ रहा है कि दोनों के लिए कि मैनेजमेंट कैसा था, खुद ही उनके ऊपर, क्योंकि अधिकारी तो इनके अधीन काम कर रहे हैं। और शायद 10 साल के अंदर कुछ अधिकारी होने भी लगाए होंगे, ऐसा नहीं कि वो पास करके, एग्जाम पास करके। और एक और अभी कह रहे थे कि पन्ना कुछ बात आ रही है। हमारे यहाँ तो 2 ही चीज फेमस है, एक आम का पन्ना और एक कॉफी का पन्ना। तो इनके जो पन्ना प्रमुख थे वो शायद आम का पन्ना पीने में और आम खाने में मस्त थे, जिन्हें पता ही नहीं था कि बोगस वोटिंग हो गई। तो इन्हें समझ में आना चाहिए कि आम का मौसम चल रहा है, थोड़ा सा आम अपने प्रवक्ताओं को, अपने साथियों को खिलाओ जो इनके हैं खास जो हैं, क्योंकि उससे पता चलेगा कि वो जो गायब थे या सो गए थे कहीं भी वोटिंग के टाइम के। और कैसे अधिकारी, ऐसा नहीं है हम कभी भी अधिकारियों पे ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहे और हमने अपनी तरफ से देखा भी नहीं। हमने तो भाजपा के कुछ देखा था कि भाजपा के अधिकारी जो है, पदाधिकारी घुसे हुए थे वोटिंग रूम के अंदर, और वहां पे मैंने खुद जाके देखा था, नोटिस भी किया था और कंप्लेंट किया। और अधिकारी देखो, एक जब कंप्लेंट करने के बाद में 10 मिनट के अंदर वहां अधिकारी पहुंचे भी, चाहे पुलिस हो चाहे पुलिस के आला अधिकारी हो, सारे के सारे, और वो एक्शन भी लिया। तो ये खुद अपने ही, इन्हें पता ही नहीं है कुछ भी, तो अलग अलग बातें कर रहे हैं। इनको कुछ समझ में आ नहीं रहा है आजकल, क्योंकि हार रहे हैं, इंडिया गठबंधन जीत रहा है, इसलिए हरियाणा के अंदर बहुत बुरा हाल है इनका। तो आगे आपको 4 तारीख को खुद हम लड्डू खिलाने के लिए आपके स्टूडियो में आएंगे। मैं पूरा हरियाणा घूम के आया हूँ भाई, ठीक ठाक गर्मी में, और उसके बाद वापस स्टूडियो में आके बैठा हूँ। खैर 4 तारीख को बात करेंगे। विद्रोही जी, आप जो बात थे करना चाह रहे थे कीजिए, फिर मैं जाऊंगा विधु रावल के पास। वरुण जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, भाजपा और आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी की बात से एक बात तो साबित हो गई कि हिंदुस्तान में जो हम आरोप लगा रहे थे कि लोकतंत्र और संविधान खतरे में है, वो उन्होंने साबित कर दिया कि हाँ, लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। क्यों खतरे में है? बोगस वोटिंग हुई या ना हुई, इसका जांच का अधिकार किसी भी सरकार के पास नहीं है, चाहे मेरी सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो। ये काम है चुनाव आयोग का, और चुनाव आयोग का काम भाजपा अपने हाथ में ले रही है।
अगर किसी अधिकारी ने बोगस वोटिंग करवाई भी है, उसको भी दंडित करने का अधिकार भाजपा और वर्तमान सरकार को नहीं है, वो अधिकार भी चुनाव आयोग को है। जब सरकार और पार्टी एक संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग का अधिकार खुलेआम अपने हाथ में लेने का कुप्रयास कर रही है, इसका मतलब क्या है कि भारत में संविधान लोकतंत्र खतरे में है और चुनाव आयोग केवल तोता है। अगर चुनाव आयोग तोता ना होता तो कोई भी पूर्व मुख्यमंत्री ये कहने की हिम्मत नहीं करता कि मैं एक्शन लूंगा या हमारी सरकार एक्शन लेगी। वो शिकायत कर सकते हैं, ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, और उनकी शिकायत पर जांच करना और उसकी शिकायत पर कार्रवाई करना ये चुनाव आयोग का नैतिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। पर एक भी शिकायत नहीं हुई, शिकायत हुई नहीं, और बिना शिकायत अधिकारी और कर्मचारियों को धमकाया जा रहा है। ये लोकतंत्र और संविधान को खतरा नहीं तो और क्या है। और भाई जी ने कहा, मैं लास्ट बात एक और कहूंगा, अब मैं राजनीतिक बात कहूंगा। मेरे साथी रावल जी ने कहा कि हमारे तो भाई इन्होंने गिनवा दिए, चलो मैंने संख्या नहीं बताई थी, पता मुझे जरूर था। ये बोले भाई 30 वोटर इधर होते हैं, 30 इधर होते हैं, अर्ध प्रमुख और पूरा प्रमुख, एक बूथ में 1000 वोट होती है। इसका मतलब क्या है कि न्यूनतम 16 पन्ना प्रमुख हैं इनके एक बूथ पर न्यूनतम। और यदि अर्ध पन्ना प्रमुख भी लगा दे, कहीं आधे होंगे कहीं पूरे होंगे, तो कम से कम 16 से 24 इनके पन्ना प्रमुख हर बूथ में है। अब आप ही विचारिए वरुण जी, जिस पार्टी के पास हर बूथ में 16 से 24 केवल पन्ना प्रमुख और अर्ध पन्ना प्रमुख को, कार्यकर्ताओं की बात छोड़ दिए, और वो पार्टी अगर कहती है बोगस वोट हुई है, वो पार्टी कहती है शिकायत तक नहीं करी, तो इसका मतलब क्या है कि इनका सारा ही काम कागजों पर है, बोगस है। खुद भारतीय जनता पार्टी बोगस है और झूठ के पहाड़े पड़ती रहे। ठीक है प्रोफेसर विधु रावल, एक मूल प्रश्न जो आपके विरोधी ने उठाया ये कि आपने चैलेंज नहीं किया। अब मुझे तो याद नहीं कि 5 रुपए से चैलेंज होती है या कैसे, क्योंकि कॉलेज के टाइम में हम भी बैठा करते थे बूथ में 2 रुपए से। हाँ। अच्छा, अभी भी 2 रुपए से चैलेंज होती है, वो मतलब कॉलेज के टाइम में जो था वही है, अभी भी उस मूल्य में वृद्धि नहीं हुई है। तो वो आपने वोट चैलेंज नहीं की कहीं पे, क्योंकि बूथ की प्रक्रिया इतनी तो मुझे भी मालूम है। एक दूसरा, वो कार्रवाई का जो अधिकार है वो चुनाव आयोग का है, आप कैसे कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे? देखिए, कार्रवाई की मांग करवाना तो हमारा अधिकार है ना, जांच की मांग करवाना हमारा अधिकार है। हमारा ये कहना है कि उनकी जांच होनी चाहिए और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये तो हमारा अधिकार है। सर, मैंने जांच का विरोध ही नहीं किया। सर एक सेकंड, मैंने तो खुद कहा है कि आपका लोकतांत्रिक अधिकार है शिकायत करना और जांच करवाना। ठीक है, आपने की नहीं, आप तो धमकी दे रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री खट्टर जी, खत्म कर रहा हूं सर, खत्म एक सेकंड सर, एक सेकंड ज्यादा नहीं लूंगा। अगर मुख्यमंत्री खट्टर जी ये कहते कि हम जांच करवाई की मांग करते हैं और ऐसे अधिकारियों पर चुनाव आयोग कार्रवाई करे, तो हमें कोई आपत्ति नहीं। ठीक है, आप जांच का आग्रह कर सकते हैं रावल साहब। हाँ, हम जांच का आग्रह कर रहे हैं, और हम साथ साथ जो है, जो शिकायतों की बात है, ये लगातार मिसलीड कर रहे हैं हमारे विपक्षी साथी कि हमने शिकायतें नहीं की हैं। हमने बहुत सारी शिकायतें की हैं और रिटर्निंग ऑफिसर्स को शिकायतें की हैं। हमने जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनको भी शिकायतें की हैं। जो 2 रुपए का हमने जो बस्ते के अंदर 2 रुपए डालते हैं, उन 2 रुपए से हमने बहुत सारे बोगस वोटर्स पर चैलेंज भी किया। लेकिन कुछ जगह जहां ताबड़तोड़ इस प्रकार से वोटिंग की गई, ईवीएम में घुसा दिए गए और कर दिए गए, अब उसमें तो कहीं ना कहीं अधिकारी भी संलिप्त हुए ना कुछ लोग। जहां पर इस प्रकार का जो इकोसिस्टम चल रहा था, जिस इकोसिस्टम ने अपना योगदान दिया, किस काम में योगदान दिया? इस खीज में एक ईमानदार सरकार चल रही है जो भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसे हुए हैं। भ्रष्टाचारियों को जेल में जाना पड़ता है। भ्रष्टाचारी पहले कहते थे अरे भ्रष्टाचारी तो हुआ है, मामला ही तो दर्ज हुआ है, कोई नहीं, सीएम हाउस में जाएंगे, डील हो जाएगी, बात हो जाएगी। आज कोई भी ये बात कहने लायक नहीं रहा। तो अब वो लोग जो हैं, वो लोग किस प्रकार से अपनी खींच निकालने के लिए अगर वो इकोसिस्टम का पार्ट बनते हैं तो ये बर्दाश्त योग्य नहीं है, कतई नहीं है। रही बात, किसी साथी ने ऐसा कहा कि कोई इन्होंने बोला कि HKRN यानी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कोई कर्मचारी बैठे थे। मेरे संज्ञान में तो ऐसा विषय नहीं है, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट में ऐसा नहीं होता भी है। लेकिन अगर कोई वोटर बनकर जो है, कोई वोटर बनकर गया हो और
वहां पर जाकर अपने साथियों को देखकर कहीं रुका हो, क्योंकि और तो तंबू सारे खाली पड़े थे, हम देख रहे थे। मैंने तो अपने 232 के 232 समालखा के बूथ देखे, हमें पता नहीं तंबू में कोई आदमी नहीं मिलता था, ना कांग्रेस का, इनेलो के तो तंबू लगे ही नहीं हुए थे, आम आदमी पार्टी लड़ ही नहीं रही थी वहां से चुनाव, और तो तंबू ही नहीं मिलते थे। केवल एक जगह जो है, एक ही जगह भीड़ दिखती थी, वो भारतीय जनता पार्टी के तंबुओं में बड़े बड़ी भीड़। हम 5-7 लोग वैसे बैठने होते हैं, लेकिन वहां पर 20-20, 25-25 लोग बैठे थे। अब उनमें कहीं इन्होंने आइडेंटिफाई कोई कर लिया HKRN वाला, जो वोट बेचारा बनवाने गया था, तो अब ये उसके भी पीछे पड़ना चाहते हैं, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। बड़ी बात क्या है, जो लोग 2014 से बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, देखिए मैं आपको सीधे सीधे तौर पर बताता हूँ। कुछ लोगों ने ये सोचा था कि हम लोग जो है आए हैं, राज करने आए हैं। चौटाला साहब तो कहते थे, उनका तो एक बड़ा मशहूर वाक्य है कि जब तक जीऊंगा राज करूंगा। पता चला बाद में 10 साल जो है इस बुढ़ापे में जो है तिहाड़ में भी बिताए, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो एक मानसिकता थी ना कि हम राज करने के लिए पैदा हुए हैं, हम चौटालाओं के घर में पैदा हुए तो राज करेंगे, हम जो है हुड्डाओं के घर में पैदा हुए तो राज करेंगे, हमारे पीछे फर्जी गांधी नाम लिखा हुआ तो हम राज करेंगे। इस मानसिकता को देश की जनता ने ठुकरा दिया, हटा दिया, और जनता ने बताया कि जनता की वोट से राजा बनता है, राजमाता की कोख से नहीं बनता है। और इसी की बुखलाहट जो है इनके स्पष्ट तौर पर दिख रही है। अब कोई आम अमरूद अनार वाली पार्टी का कोई व्यक्ति जो है, जिसको पन्ना ना बोलना है, वो क्या करे उनको मुझे नहीं पता, उनकी भी खैर जो है दुकान बंद हो जाएगी इस चुनाव के बाद। लेकिन बड़ी बात यह है कि लोकतांत्रिक तरीकों में इनका आज तक कभी विश्वास नहीं रहा, और अब जो है जब लोकतंत्र जो है, लोकतांत्रिक बात जब चलने लगी है, तो वो भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इनको सीधा किया जाएगा कि हमारे देश के नागरिक हैं, इनको सीधा करके अपने देश में रखेंगे, हमारे देश हमारे भाई हैं, गलती करेंगे इनको सुधारेंगे। क्या आप धमकी दे रहे हैं? ऐसा भाव है क्या? ना, ये देश ओमकार सिंह का है, ये नरेश शर्मा का है, ये वेद प्रकाश का है, लेकिन ये देश हमारा सामूहिक है, देश के भले के लिए है। अपने भले के लिए, अपने स्वार्थ के लिए देश का नुकसान करोगे तो देश के विरोध में काम करोगे तो ठीक नहीं चलेगा। एक बात और मुझे रेखांकित करने दीजिए वरुण जी, क्योंकि मुझसे ही सवाल हुआ ना, तीनों लोगों ने मुझसे किया। देखिए एक बात जो है, वेद प्रकाश जी को तो समझ आ गई, लेकिन मेरे और 2 भाइयों को नहीं समझ आई। कार्रवाई कौन करेगा भाई? कार्रवाई चुनाव आयोग करेगा। वे बार बार ओमकार सिंह जी पूछ रहे थे, इतने वरिष्ठ आदमी है, चुनाव भी शायद लड़ लेते या नहीं लड़े, मुझे नहीं, मैं व्यक्तिगत नहीं जाना चाहता उस विषय पर, कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो गई थी, लेकिन कार्रवाई चुनाव आयोग करता है ओमकार जी। अगर आप चुनाव वो लड़ लेते तो आपको ध्यान होता कि चुनाव आयोग करता है, उसके हाथ में होती है सारी पावर। हम पे क्यों सवाल खड़ा करते कि हम कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? वेद प्रकाश जी ने बता तो दिया, उनसे सीख लो कि ये कार्रवाई जो है ये चुनाव आयोग करेगा। हम तो शिकायत कर रहे हैं, और हम ये भी कह रहे हैं, ये भी सुनिश्चित करवाएंगे कि कार्रवाई हो, इसलिए हो ताकि एक बेहतर सोसाइटी, एक बेहतर लोकतंत्र में आप हम जो है सांस ले पाए। कभी आपकी पार्टी कुछ अच्छी बातें करने लगे, जनता को कभी पसंद आने लगे, तो आपके लिए भी फ्री एंड फेयर मौका रहे चुनाव जीतने का। ये तटपुंजी तरीके जो है अच्छे नहीं होते, बिल्कुल गंदे तरीके होते हैं। ये पहले आकर चुनाव से पहले डिसरप्ट करना, या ये आकर बोगस वोट डालना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके बावजूद भी गलत काम करोगे कार्रवाई हो। इतनी बात सुनिश्चित करना। चलिए ठीक है वरुण जी आपने मुख्यमंत्री नहीं साहब, मैं छोटी सी बात खत्म कर देता हूँ। आपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी की गुड़गांव में पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, पूर्व लाइव भी की, आप पूर्व कह रहा हूँ सर मैं, और लाइव भी की होगी। क्या उन्होंने कभी एक शब्द भी बोला था हम चुनाव को शिकायत करेंगे? क्या उन्होंने एक शब्द भी बोला कि भाई चुनाव आयोग कार्रवाई करे? वो तो कहेंगे हम करेंगे कार्रवाई। और अब जब ये मेरे वो भाई साहब कह रहे हैं कि वेद प्रकाश की समझ में आ गई, अरे भैया ये सवाल तो मैंने उठाया है, मेरी समझ में तो पहले था, समझ में तो आपकी नहीं आ रही, क्योंकि आपका लोकतंत्र संविधान में विश्वास नहीं। रुकिए, एक सेकंड रुक जाइए प्लीज। एक मिनट वरुण जी, मुझे भी जवाब थोड़ा सा दे। अरे ओंकार जी की बारी है भाई, क्लैरिफाई करने के लिए बातों को क्लैरिफाई। आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। ओंकार जी आपने वेद प्रकाश जी को भरोसा रखिए ना, आऊंगा मैं, कार्यक्रम खत्म नहीं करूंगा ऐसे। अच्छा वरुण जी, ये जो हम यहाँ पर अरे आ गया ये अब ओमकार जी आपसे सवाल पूछेंगे। आपने कभी सवाल पूछा होगा ओमकार जी से कि इनके नेता ने कहा कि ये तो कुरुक्षेत्र में जाट बनाम बनिया की लड़ाई है, उसका स्पष्टीकरण ओमकार जी ने दिया होगा ना। तो ये हम लोग जो यहाँ पर बैठते हैं ये इसीलिए बैठते ठीक है, ताकि चीजों को और अच्छी, आपने स्पष्ट कर दिया, क्लैरिफाई कर दिया जी, ठीक है। ओंकार जी प्लीज बोलिए। वरुण जी आप ग्रेट हो, मैं बार बार कहता हूँ नहीं। आपने देखो एक बात कही, मुझे याद नहीं है कि 2 रुपए में चैलेंज होता है, सब होता है, ये आपने कटाक्ष भी कर दिया
विधु रावल पर और प्रश्न भी पूछ लिया। और देखिए कितनी बारीकी से आपने कटाक्ष किया। आपने कहा मेरे टाइम में तो 2 रुपए में होता था। बात आगे नहीं, मैं अपने अनुभव देखिए, कॉलेज वगैरह में थे तो चले जाते थे, बूथ पे बैठ जाते थे भाई। आरोप लगाया जा रहा वरुण जी बोगस वोटिंग हुई। चलो मैं मानता हूँ हुई होगी। और मुख्यमंत्री महोदय ने कहीं नहीं कहा कि हमने शिकायत करी, लेकिन मेरे भाई कह रहे हमने शिकायत करी। चलो शिकायत करी, इनकी तरह ब्यौरा तो ले लेना कहाँ का शिकायत करी। ये 2 कारण हो सकते हैं इस चीज से, इस बौखलाहट के, इस बात के 2 कारण हो सकते हैं। पहले तो बीजेपी कहीं ना कहीं अपनी सीट लूज कर दी होगी, तो एक पहले से बहाना बना के रखना चाहते हैं कि बोगस वोटिंग के करके हम हार गए। क्या ऐसा संभव है कि देश और प्रदेश में बीजेपी की सरकार अभी चलो सस्पेंड है, इलेक्शन कमीशन है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऐसा हो सकता है वरुण जी कि बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री की बात ना सुने, वर्तमान मुख्यमंत्री की बात ना सुने? मैं नहीं समझता ऐसा हो सकता है, जबकि इलेक्शन कमीशन तो तोता बना हुआ तोता। दूसरी बात है, मुद्दों से भटकाना बीजेपी की पुरानी आदत है। गांव में जब चोर आते ना भैंस खोलने के लिए वरुण जी, आपको तो पता होगा, वो चोर क्या करते हैं, 2 टोली होती है चोरों की। एक टोली तो चोरी करके भैंस ले जाती है एक साइड में, और दूसरा चोर टल्ली बजा के दूसरी साइड में निकल जाता है ताकि जनता को गुमराह किया जा सके। ये वो पार्टी है जो जनता को गुमराह करती आई है और कर रही है। आज भी इनका यही मकसद है। ये आज देखिए ओंकार जी कितना स्मार्ट प्ले कर रहे हैं, कह रहे हैं आपको तो पता होगा भाई। मैंने कहा गांव में देखा है कौन भैंस ले जाता है। रुक जाइए, तो मुझसे कह रहे हैं आपको तो पता होगा। आ रहा हूँ जल्दी से प्लीज। ये जो मेरे को लगता है जो घंटी वाली बात है ना, ये जनता का ध्यान भटकाते कुछ और बड़ा कांड करने वाले ना हो। ये बीजेपी है, बहुत ही झूठी पार्टी। और विधु रावल जी इतने शरीफ लग रहे हैं जो कह रहे हैं हमने कंप्लेंट करी। अरे भी ये कंप्लेंट करने वाले कब से हो गए? अगर करी कंप्लेंट तो बता दें कौन से पूछ की कंप्लेंट करी। मुख्यमंत्री महोदय ने तो करी नहीं, आपने कर दी होगी। ये तो सरेआम झूठ बोलते हैं। इनके पास अर्ध पन्ना प्रमुख भी है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारी भी है, और भी बहुत से कर्मचारी जो कच्चे कर्मचारी हैं। इन सबका इन्होंने यूज किया इलेक्शन के दौरान। और आज अगर जनता का चुनाव का रिजल्ट आने वाला है तब इनको ये बातें शोभा नहीं देती। ठीक है, वास्तव में जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं या बहुत डरे हुए। चलिए नरेश भाई जल्दी से क्विक एक जल्दी से जवाब लेते हैं। जी वरुण भाई, पहली बात तो आपने बोगस वोटिंग की बात करी, तो बोगस वोटिंग का आपने एग्जांपल तो चंडीगढ़ के अंदर खुद ही देख लिया था। चंडीगढ़ के अंदर क्या पूरे देश ने देखा था। और अभी ये कहते हैं कि भाई हमारे मोदी का भारत नहीं है, देशवासियों पूरे प्रदेश देश के वासियों का भारत है, ये सबका भारत है। ये एक अकेले मोदी का नहीं है। मोदी जी उतर जाएंगे तो उसके बाद किसी और का भी ये भारत ऐसे ही रहेगा और पूरे सबके लिए रहेगा। फिर एक और आज जो ये बात कही ना कि अभी जो पूरे प्रदेश के अंदर सबसे बड़े मुद्दे क्या चल रहे हैं, बिजली और पानी के लिए। ये बहुत बड़ी दुहाई देते थे कि हमने बिजली दे दी, 24 घंटे पानी दे दिया। पानी के लिए आपने देखा कॉलोनियों के अंदर, शहरों के अंदर पानी की क्या समस्या उत्पन्न हो रखी है। पानी देना बंद कर दिया। 25 तारीख से पहले सही आ रहा था, लेकिन 25 तारीख के बाद इन्हें पता है कि सरकार जाने वाली है, तो ये इस कंडे अपनाएंगे। बिजली आप देखो भाई बहुत सारे विषय हो जाएंगे, कल के लिए छोड़ दीजिए, कल के लिए छोड़ दीजिए प्लीज। नहीं जो मुद्दे हैं, तो मैंने आम की बात करी थी। आम को 2019 के अंदर प्रधानमंत्री जी ने भी आम पर चर्चा करी थी। हमने तो आम के पन्ने की बात करी थी। आम से पता नहीं क्यों इतना लगाव, तो प्रधानमंत्री जी को पूरे देशवासियों को आम के लगाव है। तो इन्हें आज मुद्दों के लिए बात करनी थी। बोगस वोटिंग ये करवाते हैं, आपने खुद ही देखा। प्रवक्ता भी दिल्ली से इम्पोर्ट करके लाते हैं क्या? दिल्ली में रहते हैं क्या? आनंद विहार दिल्ली के अंदर हो रहा है प्रदर्शन। हरियाणा के अंदर हुआ, हरियाणा की ब्रजभूमि है, ब्रज की भूमि जहाँ पे पैदा हुआ। आपको पता नहीं होगा हरियाणा के अंदर। और मैं हरियाणा की राजनीति से बाहर जाना भी नहीं चाहता। मेरा हरियाणा, मैं बाहर भी रहता था तो भी हरियाणा के लिए बात करता हूँ। आपकी तरह नहीं है, आपकी तरह आपकी कैंडिडेट जो है, आपको पता है कि चुनाव आयोग आपको पता है कि वो अपने आनंद विहार में टैंकर वाले आपको पता ही नहीं है आपके कहाँ से अपने आपके कैंडिडेट बाहर से लेके आते हैं और दिल्ली से चुनाव लड़वाते हैं। चुनाव से आपको अपने ही पता नहीं है कि हम हरियाणा वासी हैं और हरियाणा के अंदर रहे। आपको ही नहीं पता कि हरियाणा के अंदर कैसे 25 तारीख को दिल्ली के अंदर भी वोटिंग हो गई और आनंद विहार में आज लोग। चलिए ठीक है सर, समय नहीं। चलिए समय मिलेगा तो कल फिर पानी पे भी चर्चा करेंगे, कुछ और विषय पे करेंगे। माफी चाहता हूँ विद्रोही जी, अब मैं नहीं आ पाऊंगा, समय इतना ही था। फिलहाल आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुकने कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।